आंसू मेहतरानी बंगाल की मोहिनी है और आंसू मेहतरानी जिसके ऊपर लग जाती है उनको गंदी स्मेल आती है। ये कहीं भी चलती है। आंसू मेहतरानी, आंसू रानी, आंसू माता कई नाम से है। आंसू मेहतरानी जो है माता के रूप में चलती है, मोहिनी है, इस्माइल जोगी की शिष्य है। बंगाल में इनका बहुत नाम है, बहुत प्रचलित शक्ति है, जदुवही है, जादू भी चलाती है, इस्लामी तंत्र को काट के तुरंत खा जाती है। ऐसी है हमारी आंसू मेहतरानी। आंसू मेहतरानी मोहिनी का काट भी करती है, मोहिनी चढ़ाती भी है, तंत्र का काट भी कर देती है। बहुत सारे तंत्र में काम आंसू मेहतरानी से लिया जाता है। इनका साधना विधि विधान सब मैं यूट्यूब पर बता रहा हूँ। इनका साधना कोई भी साधक कर सकता है, मंत्र विधान मैं भी दे दूंगा। इनका साधना तामसिक और सात्विक में दोनों होता है, लेकिन मैं सात्विक करवाता हूँ। इनको सात्विक में एक चौमुखा दीपक, इनका एक फोटो, काला कपड़ा, काला वस्त्र, आसन, रुद्राक्ष की माला, अब भोग में 7 प्रकार की मिठाई, नारियल, श्रृंगार इनका लगता है। हवन काल राई सरसों से, पीला सरसों, सरसों का तेल, जायफल सब मिक्स करके इनका हवन होता है। ये शक्ति एक रात में 3 रात्रि में सिद्ध हो जाती है। 3 रात्रि में ही सिद्ध हो जाती है। 11 माला का इनका मंत्र विधान होता है। आंसू मेहतरानी जो सिद्ध कर लेता है कोई भी कार्य, मोहिनी का, काट का, जैसे बहुत इस्लामी हैं कि जो शमशान का मोहिनी लगा देते हैं तो जल्दी खिलाया पिलाया कर देते हैं, तो कटता नहीं है। सब खिलाया पिलाया काट करने में आंसू मेहतरानी सक्षम है। आंसू मेहतरानी तंत्र का काट भी करती है, मोहिनी का भी काट करती है। इस्लामी तंत्र को नष्ट करने वाली अगर जो कोई शक्ति है सबसे तेज तो आंसू मेहतरानी है। बहुत लोगों का कहना है गुरुजी ऐसी कोई शक्ति के विषय में बताइए जो इस्लामी तंत्र को भी काट के ख़त्म कर दे, क्योंकि इस्लामी तंत्र ऐसा होता है कि लगा दिया जाता है तो कटता नहीं, क्योंकि वो फारसी में भी चलता है, उर्दू में चलता है। इसका काट करने के लिए एक वीडियो बना दीजिए, बता दीजिए। तो मैं सोचा भाई आप लोग को ये धर्म का काम है, बता दूं। आंसू मेहतरानी इस्लामी तंत्र को बहुत तेजी से खाती है। हिंदू तंत्र तो ख़त्म करती है, लेकिन इस्लामी तंत्र भी नष्ट करती है। ये अपने जीवन में बहुत साधना की है। इस्माइल जोगी की शिष्य है। इनका स्थान उज्जैन महानगरी में भी इनका स्थान है। इनके हाथ में झाड़ू लेके चलती है, उससे सारा कचरा को आंसू मेहतरानी साफ कर देती है। और आंसू मेहतरानी लाइट कट गया। आंसू मेहतरानी सभी कार्य करने में, सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। आंसू मेहतरानी का मंत्र है ओ अंगासू मेहतरानी 8 बाढ़े खाट बाने, गैलिया मस्तान बाने, गैल घाट को बाने, जादू टोना को बाने, चोटमुट को बाने, धरती आकाश को बाने, 9 नार 72 कोठा बांधे, आकाश पताल और मंडल बने, 33 कोटि देव देवताओं को बांध बांध वाचा में रखे, तो बंगाल की आंसू मेहतरानी निकलवाए। वाचा चुके कुवाचा करे, बगदुया धोवन की नाद में परे, मेरी भक्ति गुरु शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरवाचा। इस मंत्र का 11 माला जाप, 1 माला हवन करना पड़ेगा सामग्री के साथ में। आसन पे बैठ के करना है, दिशा पूरब होना चाहिए।
लकड़ी हवन के लिए आम और पीपल का होना चाहिए। इस तरीके से आंसू मेहतरानी का साधना होता है। और जब आंसू मेहतरानी का कोई साधना करता है तो डरावना अनुभव होता है, उससे डरना नहीं चाहिए। डरावना कैसा होता है, हुंकारे जैसे आता है ऐसे करके, तो हुंकारे से डरना नहीं है। ये तामसिक में सूअर की बलि भी लेकर चलती है, और सात्विक में जायफल नींबू और 7 प्रकार मीठा नारियल चुनरी का भोग लेती है। सब कार्य करने में सक्षम है आंसू मेहतरानी। शमशान की विद्या हो, स्त्री विद्या हो, साबर मंत्र हो, तांत्रिक का किया कराया हो, इस्लामी तंत्र किया कराया हो, सबको नष्ट करने में सक्षम है आंसू मेहतरानी। ये कोई भी कर सकता है, लेकिन वही कर सकता है जो गुरु दीक्षित है। गुरु निर्देश में सब साधना करना चाहिए। बिना गुरु आज्ञा का कोई भी शक्ति का मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट भी पड़ता है। जो करे वो गुरु निर्देश में करे, गुरु की आज्ञा लेकर करे। क्योंकि आंसू मेहतरानी 7 बहनें हैं, 56 कलवे इनके साथ में चलते हैं, अवघड़ चलते हैं इनके साथ में, मसान चलते हैं, मसानियाँ चलती हैं, पूरा इनका लश्कर चलता है। 56 कलवे चलते हैं, 52 वीर भी चलते हैं। इनका कई मंत्र विधान है आंसू मेहतरानी का। लेकिन जो मैं मंत्र विधान बताया हूँ, इसी मंत्र विधान से आपका सारा कार्य हो जाएगा। आंसू मेहतरानी हर कार्य करने में सक्षम है। क्योंकि मैं अपने जीवन में कई शक्तियों का साधना किया हूँ, उनका अनुभव जानता हूँ, और जो अनुभव जानता हूँ वही साधना बताता हूँ। ये किताब की ज्ञान नहीं है, अपने जीवन और अपने गुरु का और अपना ज्ञान है। अभी बहुत सारे मोहिनी के विषय में हम बताएंगे, लाइव में भी, आगे वीडियो में भी। लेकिन आज का विषय था आंसू मेहतरानी का। आंसू मेहतरानी में बहुत लोग कमेंट किए थे। आंसू मेहतरानी का साधना करके लोगों का कल्याण और अपना कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहिनी अगर जो कोई करता है तो मुस्लिम लोग करते हैं। अप्रचलित भी उनकी विद्या है। लोग कहते हैं कि मोहिनी मुस्लिम बहुत तेज कर देता है, लेकिन नहीं, उनसे तेज मोहिनी करने में आंसू माइया है, आंसू मेहतरानी है। मोहिनी को नष्ट करने में अगर जो खिलाया पिलाया है वो भी नष्ट कर देती है। उल्टी के माध्यम से भी निकाल देती है और भी माध्यम से निकाल देती है। और पुतली तंत्र है, अगर किसी का पुतली तंत्र किया गया है, पुतली तंत्र में अगर जो सुई चुभाते हैं तो जहाँ पुतली में सुई चुभाते हैं वहाँ लोगों का अंग में भी चुभता है। पुतली तंत्र क्रिया भी आंसू मेहतरानी काट देती है। लेकिन इनका दीपक जो है आटे का ही दीपक बनाया जाता है। एक बार और इनका मंत्र सुन लीजिए। ओ अंगासो मेहतरानी 8 बांधे खाट बांधे, गैलिया मसान बने, गैल घाट को जादू टोना को चुटमुट को, धरती आकाश को 9 और 72 कोटा बांधे, आकाश पता लो मंडल बाने, 33 कोटि देव देवताओं को बांध बांध मोचा मर के। तो बंगाल की आंसू मेहतरानी के अलावे वाचा चुके कुआचा करे, बगदुइया धोवन की नाद में परे, मेरी भक्ति गुरु शक्ति फूरो मन तीसरो वाचा। ये मंत्र है इनका। माला रुद्राक्ष का होना चाहिए 108 दाना या 54 दाना। आसन एक लकड़े का बाजाट, आंसू मेहतरानी का तस्वीर फोटो, सिंदूर का एक त्रिशूल बनना होना चाहिए, 2 नींबू 2 जायफल होना चाहिए,
एक नारियल, एक श्रृंगार होना चाहिए, 7 प्रकार की मीठा होना चाहिए, चौमुखा दीपक सरसों का तेल का होना चाहिए। हवन में काली राई या पीली राई सरसों के तेल से मिक्स करके वो 108 बार हवन करना पड़ेगा। 11 माला जाप 108 बार हवन कर देना है और सब भोग अर्पण कर देना है। अब माता से विनती करना है, हे माता, ये आपको हम भोग दे रहे हैं। इनका साधना का समय होता है 11 बजे से लेके 1 बजे का टाइम रात्रि में। शनिवार से अमावस्या के 1 दिन पहले से अमावस्या के 1 दिन बाद तक में ही सिद्ध हो जाती है, या पूर्णिमा के 1 दिन पहले से पूर्णिमा के 1 दिन बाद तक, 3 दिन में का ये साधना है। शिवरात्रि में कर सकते हैं, होली में कर सकते हैं, अमावस्या में कर सकते हैं, पूर्णमासी में कर सकते हैं, कभी भी इस साधना को कर सकते हैं और जीवन का अनुभव देख सकते हैं। कोई ताम झाम इस साधना में नहीं है, लेकिन गुरु दीक्षित शिष्य होना चाहिए जो जीवन में पहली बार मंत्र का जाप करना चाहते हैं। वो ये साधना से दूर रहें, क्यों कि ये साधना सबके लिए इतना आसान नहीं है। बिना गुरु आज्ञा का साधना नहीं करें, क्योंकि वो सब उग्र शक्ति होती है, मोहनी है, महापिचासनी है, इनके साथ में लश्कर चलता है। जब इनका कोई साधना करता है तो मसान का झुंड दिखता है, लहासों की झुंड दिखती है, गंदी स्मेल भी आती है, गुलाब का स्मेल भी आता है, सेंट का स्मेल भी आता है, कच्चे कलवे भी दिखते हैं, अवघड़ भी दिखते हैं, मसानियाँ भी दिखती हैं। ये है जलवा आसू मेहतरानी का। इनको बलि में नींबू जायफल सात्विक तरीके से, तामसिक में सूअर की बलि दिया जाता है, लेकिन मैं सात्विक ही करवाता हूँ। कोई साधना हमारे यहाँ तामसिक नहीं कराया जाता है, सात्विक ही कराया जाता है। आसू मेहतरानी का प्रचलन बहुत जगह है। बंगाल में इनका बहुत बड़ा पद है, जैसे मोहनी में आसू मेहतरानी, सतबंगालन, लोना चमारन, गुरु भानुमती, बहुत ऐसे अनेक मोहनी बैठी हुई है हिंदू धर्म में। लोग केवल अपने नाम के लिए ये कहते हैं कि मुस्लिम तंत्र तेज काम करता है। उनका भी तंत्र शमशान काली से ही चलता है। जो फूंक मारते हैं पानी में, दुआ करते हैं, वो सब शमशान कालिका का ही प्रकोप से लोगों का कल्याण करते हैं और शमशान की राख का ही मोहनी करते हैं। तो करना ही हो तो हिंदू देवी देवताओं का साधना या पूजा करो, क्योंकि सनातनी बनो। माता आसू मेहतरानी का साधना विधान आप लोग जाने। जिनको भी काली की साधना, दुर्गा का साधना, शीतला का साधना, फूलमती का साधना, वनशक्ति का, समय का, ओबा का, बामंत का, हनुमान, भैरव, जिनका भी साधना करना हो वो संपर्क कर सकते हैं। जिनको अपने कुल देवी देवताओं का साधना करना हो वो भी संपर्क कर सकते हैं। जिनके घर में वास्तु खराब हो वो भी संपर्क कर सकते हैं। जो अपने घर का सिटी स्कैनिंग करवाना चाहता है, पूछा का काम करवाना चाहता है, वो भी संपर्क करे। सबका ईश्वर निर्देश से सही प्रमाणिक रास्ता बताया जाता है वेद शास्त्र के अनुसार, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध नहीं चला जा सकता है। जो आगे पूर्वज मेहनत करके इतना गए हैं, तो एक एक मोहनी के विषय में हम एक एक वीडियो दे देंगे और लाइव के माध्यम से भी जानकारी देते हैं। लाइव का समय पर डे शाम को 7 बजे होता है। उसमें जो जिसका सवाल होता है सवाल का जवाब दिया जाता है और एक शक्ति के विषय में गूढ़तः प्रैक्टिकली अपने जीवन का अनुभव बताया जाता है, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी बात है। अनुभव बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के जीवन में
अनुभव वाला, थियरी और प्रैक्टिकली में बहुत अंतर होता है। लोग कहते हैं कि 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में कोई नहीं। और जानिए, साधना जो है सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं का ही करना चाहिए। कुल देवी देवता दाहिने होने के बाद भी किसी शक्ति का साधना कर सकते हैं, लेकिन कुल देवी देवताओं के निर्देश से। ऐसा भी साधना नहीं करना चाहिए जिससे कुल देवी देवता किसी के रुष्ट हो जाएं। कुल देवी देवताओं का सबसे बड़ा महत्व है, गुरु का सबसे बड़ा महत्व है, माता पिता का भी सबसे बड़ा महत्व है। तो कुल देवी देवता खुश रहेंगे तो आगे कार होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां समय, जय मां